अध्याय 2 उपदेश। परमात्मा संसार का स्वामी। अन्य संतों की तरह पलटू साहब ने भी परमात्मा को संसार का स्वामी कहा है। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपनी वाणी में बार बार किया है। आपका एक पद जगन्नाथ जगदीश शब्दों से आरंभ होता है और दोनों का अर्थ संसार का स्वामी ही है। परमात्मा के लिए आपने सबसे अधिक साहिब शब्द का प्रयोग किया है, जो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ स्वामी है। शायद उनका उद्देश्य हमें बार बार इस सच्चाई की याद दिलाना है कि सारे संसार का स्वामी परमात्मा ही है, कोई और नहीं। उसकी विशाल सृष्टि में स्थान स्थान पर अपना अपना काम कर रही असंख्य शक्तियां, अनगिनत देवी देवता उसी के आज्ञाकारी सेवक हैं। परमात्मा की सर्वव्यापकता। हर स्वामी की पहुंच अपने अधिकार क्षेत्र में हर जगह होती है, परंतु संपूर्ण सृष्टि के स्वामी परमात्मा की पहुंच की बात तो हम तब करें अगर वो कहीं एक जगह रहता हो। वह तो जगन्नाथ जगदीश होते हुए एक साथ हर जगह और हर वक्त मौजूद है। वह सर्वव्यापक है। ये बात सब संतों ने कही है। परमात्मा की सर्वव्यापकता का उल्लेख पलटू साहब ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर किया है। उनके कई पदों में इसकी स्पष्ट झलक है। साहिब आप बिराजै सकल घट, चारी खानी बिच राजै, नारी पुरुष देव और दानव, बाग फूल और माली, हाथी घोड़ा बैल ऊंट में कतहूं रहे न खाली, मच्छ कच्छ घरियार अचरचर, आग पवन औ पानी, तीतर बाज सिंह औ हरिना, पूरन चार्यो खानी, ज्ञानी मूढ़ गुरु औ चेला, चोर साहू भर भूना, बिस्वा बिसनी भेड़ कसाई, नाही कोई घर सूना, यह शरीर नासक है भाई, जीव कै नास न होई, पलटूदास जगत सब भूला, भेद ना जाने कोई। इस पद में परमात्मा की सर्वव्यापकता की चर्चा करते हुए पलटू साहब ने हमें समझाया है कि वह आत्मा के रूप में चारों प्रकार के प्राणियों में विद्यमान है। वह हर स्त्री और पुरुष में, हर देवता और राक्षस में, हर पशु और पक्षी में, यहाँ तक कि हर वृक्ष, हर लता और हर फल फूल में भी मौजूद है। वह केवल चेतन पदार्थों में ही नहीं, जड़ पदार्थों के अंदर भी है। वह अग्नि, वायु आदि पांचों तत्वों में भी विद्यमान है। भले ही कोई ज्ञानी हो या मूर्ख, चोर हो या साहूकार, वैश्या हो या व्यसनी, भेड़ हो या उसे मारने वाला कसाई, कोई भी वस्तु या प्राणी उससे खाली नहीं है। इतना ही नहीं, गुरु में भी वही है, शिष्य में भी वही है। कोई प्राणी जब मरता है तो नाश केवल उसके शरीर का ही होता है, उसकी आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी प्रभु का अंश है। यह एक ऐसा भेद है जिसे कोई नहीं जानता। जीवात्मा तथा संसार दोनों का परमात्मा के साथ संबंध लहर और जल के समान बताते हुए पलटू साहब ने कहा है, जो निर्गुण सो सरगुण और न दूजा कोई, पलटू जीव और ब्रह्म से भेद नहीं अलगाए, जल से उठत तरंग है, जल ही माही समाए। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो जाता है कि संत परमात्मा को सर्वव्यापक इसलिए कहते हैं कि संसार का हर पदार्थ, चाहे वह जड़ है या चेतन, एक परमात्मा का ही रूप है। कुछ भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। वह तो विश्वरूप यानी विश्व रूप है। समस्त विश्व उसी का प्रकट रूप है। एक अन्य पद में आपने तीनों लोकों के जीवों को प्रभु की फुलवारी बताते हुए कहा है कि वह इस फुलवारी का माली है, जो इसके हर पेड़ पौधे के अंदर विराजमान भी है और उसे सींच भी रहा है। तीन लोक फुलवारी तेरी, फूली रही बिनु माली है,
घट बैठा आपे सींचै, तिल भर कहीं न खाली है। चारी खानी और भुवन चतुर्दश, लख 84 बासा है। आलम तो ही में आलम, ऐसा अजब तमाशा है। नटवा होई कै बाजी लाया, आपुई देखन हारा है। पलटू दास कहूं मैं कासे, ऐसा यार हमारा है। यह निसंदेह बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा स्वयं ही सारा संसार है और संसार भी उसी में समाया हुआ है। सारी जड़ चेतन सृष्टि एक नाटक है जो वो खेल रहा है और साथ ही स्वयं देख भी रहा है। कैसी विचित्र लीला है उसकी। पलटू साहब अपने आप को अपने इस अनोखे मित्र का वर्णन करने में असमर्थ पा रहे हैं। अपने शरीर के अंदर परमात्मा की खोज। परमात्मा जब हर शरीर में मौजूद है तो यही सही होगा कि हम उसकी खोज अपने शरीर के अंदर ही करें। बाहरी तीर्थ, सरोवर, नदी, मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, जंगल, पहाड़, धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्रों में उसे ढूंढना व्यर्थ है। सब संतों की यही शिक्षा है। पलटू साहब ने भी यही कहा है। आपके वचन हैं, पूरन ब्रह्म रहे घट में, 60 तीरथ कानन खोजन जाई। कीट पतंग रहे परिपूर्ण, कहु तिल एक न होत जुदाही। नैन दियो हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। ढूंढत अंध ग्रंथन में, लिखी कागद में कहूं राम लुकाही। परमात्मा हर प्राणी के अंदर विराजमान है, इसलिए मनुष्य को उसे अपने दिव्य चक्षु से यानी अपनी आंतरिक आंख के द्वारा अंदर ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर कहीं भी उसे ढूंढना सरासर मूर्खता है। ग्रंथों आदि में तो उसे वे ही ढूंढते हैं जो अंधे हैं, जिनकी अंदर की आंख अभी बंद है। जो प्रभु की दी हुई आंतरिक आंख खोलकर उसे अपने अंदर देख लेता है, उसे वह प्रभु तुच्छ से तुच्छ जीव और छोटे से छोटे पदार्थ में भी दिखाई देता है। बाहरी भक्ति को लेकर हिंदू और मुसलमानों दोनों की हालत पर अफसोस प्रकट करते हुए पलटू साहब ने कहा है, वे पूजें पत्थर को कबर वे पूजते, भटक के मुए दै शीस मारें। दास पलटू कहे, साहेब है आप में, आपनी समझ बिनु दो हारे। हिंदू निर्जीव मूर्तियों में और मुसलमान मजारों पर जाकर उसे ढूंढते हुए भटक रहे हैं। प्रभु का असली घर तो हर मनुष्य का अपना शरीर ही है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति उसे अपने अंदर खोजने से ही हो सकती है, किसी भी प्रकार की बहिर्मुखी भक्ति से नहीं। आत्मा परमात्मा की अंश। आत्मा को संबोधित करते हुए पलटू साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह स्वयं ही परमात्मा है। तो में है तेरा राम बैरागिन, भूली गया तो ही धाम। हिव ज्यों रहे दूध के भीतर, मथे बिनु कैसे पावे। फूल महें जो बास रहत है, जतन सेती अलगावे। मेहंदी महें रहे ज्यों लाली, काठ में अगिन छपानी। खोदे बिना नहीं कोई पावे, ज्यों धरती में पानी। ऊख महें ज्यों कंद रहत है, पेड़ रहे फल माही। देश देशंतर ढूंढत फिरतु है, घट की सुधि है नाही। पूर्ण ब्रह्म रहे तो ही में, क्यों तू फिरै उदासी। पलटू दास उलट के ताके, तू ही है अविनाशी। इस पद में संसार से विरक्त होकर प्रभु की खोज में जगह जगह भटक रही आत्मा को कई दृष्टांत देकर चेताया गया है कि जैसे दूध में घी होता है, फूल में सुगंध, मेहंदी में लाली, काठ में अग्नि, भूमि में जल, ईख में मिश्री और पेड़ में फल होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मा के अंदर छिपा है। परमात्मा को पाने के लिए उसे इस तरह मारी मारी फिरने की जरूरत नहीं है।
अगर वह प्रभु को अपने शरीर के अंदर ही आंखों से ऊपर खोजे और उसकी प्रवृत्ति उलट जाए, अर्थात बाहर से अंदर तथा नीचे के 9 द्वारों की ओर से हटकर ऊपर की ओर हो जाए, तो उसे कभी न कभी यह अनुभव अवश्य हो जाएगा कि वह स्वयं ही अविनाशी परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? संत हमें समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। उस रूप में स्वयं परमात्मा ही सब प्राणियों के शरीर में विद्यमान है। आत्मा युगों युगों से उससे बिछड़ी हुई भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले रही है, आवागमन का चक्कर काट रही है, भवसागर में गोते खा रही है। मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें वह संसार रूपी महासागर को पार करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकती है, वापस परमात्मा के पास पहुंच सकती है, उसे पा सकती है। लेकिन उसे यह सौभाग्य किसी जीवित सद्गुरु की शरण लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। पलटू साहब ने भी मनुष्य देह का नाव के रूप में आत्मा का पथिक तथा सद्गुरु का केवट के रूप में उल्लेख करते हुए यही बात कही है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरै पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। माया, माया की लहर संसार सब मगन है। कितनी विचित्र बात है कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। वह हर जगह मौजूद है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां वह ना हो, फिर भी वह हमारी नजरों से ओझल है। इस बात पर आश्चर्य तथा खेद प्रकट करते हुए पलटू साहब कहते हैं, पलटू खाली कहूं नहीं, परगट है जग माही, नजर महें सब की पड़े, को देखे नाही। इस स्थिति का कारण बताते हुए पलटू साहब ने कहा है, माया की लहर संसार सब मगन है, खाए भर पेट भर नींद सोया, राम को नाम नहीं चेत सपनेहू किहा, बैठी के महू भर पेट रोया। अन्य संतों ने भी अपने अपने शब्दों में हमें समझाया है कि माया ने आत्मा को सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसाकर उसे प्रभु की ओर से अंधा कर दिया है। माया ने सबको बुरी तरह भरमा रखा है। वह बहुत शक्तिशाली है, उसने सबको अपना दास बना लिया है। माया के वश में हुआ मनुष्य परमात्मा को भूल चुका है, उसकी ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। जब माया के प्रभाव से अंतर में अज्ञान का अंधकार छाया हो तो परमात्मा कैसे दिखाई दे सकता है? गुरु अमरदास जी का भी कहना है, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे। माया क्या है? समझने की बात यह है कि माया क्या है या कौन है जिसने सारे संसार में अपना राज्य स्थापित कर रखा है। वेदांत के अनुसार माया परमात्मा की उस शक्ति का नाम है जो सत्य पर पर्दा डालती है और असत्य में सत्य का भ्रम उत्पन्न करती है। जिसके वश में हुआ जीव दृश्यमान मिथ्या जगत को सत्य मानता है और जो सत्य है उस अदृश्य परमात्मा को भुला देता है। इसी आधार पर माया शब्द का प्रयोग जादू, भ्रम या धोखे के अर्थ में भी होता है। संतों की वाणी में इसका दोनों अर्थों में प्रयोग हुआ मिलता है। हमारा ध्यान संसार की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर करने के लिए संत हमें बार बार और तरह तरह से यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि संसार मिथ्या है, मायामय है, भ्रम रूप है। यह सत्य नहीं है क्योंकि यह परिवर्तनशील है, नश्वर है। इसका हर पदार्थ परिवर्तनशील है, नाशवान है। आज नहीं तो कल, जल्दी नहीं तो देर से कभी ना कभी यह नष्ट हो ही जाएगा। संतों के अनुसार हमारा संसार के पदार्थों की ओर भागना ऐसा ही है जैसे मृग का रेगिस्तान में दूर से पानी दिख रही रेत की ओर भागना। वह भ्रमवश उस रेत को जल समझ लेता है
जबकि हम भ्रमवश सांसारिक पदार्थों को स्थायी सुख का साधन समझ बैठे हैं तथा उनके मोह में फंसकर परमात्मा को भूले हुए हैं। वास्तव में केवल परमात्मा ही सत्य है, अर्थात अविनाशी है। भ्रमवश वह हमारे लिए न होने के बराबर है। इस बात की ओर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं कि संसार के सब पदार्थ नाशवान हैं। संसार के पदार्थों की नश्वरता का पलटू साहब ने अपनी वाणी हाथी घोड़ा खाक है में बड़े सुंदर ढंग से उल्लेख किया है। सपने की तरह झूठे इन पदार्थों से हमें कुछ समय के लिए तो सुख मिल सकता है या खुशी प्राप्त हो सकती है, परंतु ये हमारे लिए स्थायी सुख शांति का साधन कभी नहीं बन सकते। इनके होते हुए भी हमें प्रायः कोई ना कोई चिंता सताती ही रहती है। इनका संबंध हमारे शरीर से है, जो इन्हीं की तरह नश्वर है, क्षणभंगुर है। धुआं का धौरे हरा जो बालू की भीत। धुएं से बनी महलों की आकृति और रेत की दीवार की तरह यह शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है, जो नित्य है, क्योंकि वह परमात्मा की अंश है। वह युगों से परमात्मा से बिछड़ी हुई है और उसे स्थायी शांति परमात्मा से मिलाप होने पर ही मिल सकती है। परमात्मा से मिलाप के लिए उसका माया के जाल से मुक्त होना आवश्यक है। लेकिन कोई संत जो स्वयं मुक्त होकर परमात्मा को पा चुका हो, वही इस संसार से यानी माया के महाजाल से आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। माया के कई रूप। संतों ने अपनी वाणी में जीव को भ्रम में डालने वाली परमात्मा की इस शक्ति माया को मूर्त रूप देकर इसका एक कुटिल स्त्री के रूप में वर्णन किया है, जो अनेक रूप धारण करके जीवों को ठगती है। संसार के सब पदार्थ इसी के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिन्हें धारण करके यह जीवों को भ्रम में डालती है। पलटू साहब ने कहा है कि यह कहीं सोने चांदी का और कहीं एक सुंदर नारी का रूप धारण करके आ जाती है। संसार में हर किसी को इस मोहिनी ने अपने वश में कर रखा है। बड़े बड़े योगी, यति और गुफाओं में तपस्या करने वाले वैरागी भी इसकी मार से नहीं बच सके। ये केवल संतों से डरती है, किसी और से नहीं। माया बड़ी बहादुरी, लूटी लिया संसार, लूटी लिया संसार, केहू को माने नाही। तनिक उजुर जो करे ताही को कच्चा खाही। कहूं कनक कहूं कामिनी, सुंदर भेष बनावे, ताके जेकरी और नजर से मारी गिरावे। जोगी जति और तपी गुफा से पकड़ी मंगावे, बचे न को भाग दोपहरे लूटा जावे। पलटू डर पे संत से वे मारे पैजार, माया बड़ी बहादुरी, लूटी लिहा संसार। कहूं कनक कहूं कामिनी, यह पंक्ति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसमें हमें लोभ तथा काम, माया के इन दो जबरदस्त हथियारों से सावधान किया गया है। पुरुष कामवश स्त्री के जाल में फंसता है और स्त्री पुरुष के। यहां यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ओर तो यह कहा जाता है कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, संसार के जड़ और चेतन सब पदार्थ उसी के भिन्न भिन्न दृश्यमान रूप हैं। दूसरी ओर हमें यह बताया जाता है कि यह ठगनी माया भिन्न भिन्न रूप धारण करके जीव को ठगती है, उसे भ्रम में डालती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि परमात्मा तो अविनाशी सत्य है, जबकि उसी की माया के प्रभाव के अधीन मनुष्य संसार के नश्वर पदार्थों को सत्य मान लेता है और परमात्मा उसके लिए न होने जैसा हो जाता है। संत माया के प्रभाव से मुक्त होते हैं और उनके लिए परमात्मा एक ऐसा सत्य है जिसे उन्होंने अनुभव से प्राप्त किया है, अंतर में उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। उन्हें सब पदार्थों में परमात्मा दिखाई देता है। संतों के अनुसार
संसार भ्रम मात्र और मिथ्या है, जबकि दुनिया वालों के लिए परमात्मा का अस्तित्व केवल औपचारिक या कहने भर के लिए है, वास्तविक नहीं। हम दुनिया वालों को संसार का अस्तित्व ही वास्तविक लगता है। हमारी यह सोच हमारे माया के जाल में फंसे होने का परिणाम है। इसीलिए पलटू साहेब तथा अन्य संत भी यह कहते हैं कि ठगनी माया संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों का रूप धारण करके हमें भ्रम में डालती है। ऐसा कहकर संत हमारा ध्यान मायामय संसार की ओर से हटाकर उस परम सत्य परमात्मा की ओर करना चाहते हैं, ताकि हमारा उससे मिलाप हो सके। मन माया में मिली गया। पलटू साहब ने कहा है कि मन माया से मिला हुआ है और मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसे ये पहचान नहीं रही कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सच है और क्या झूठ। मन शरीर के द्वारों के जरिए 10 दिशाओं में घूमकर सब प्रकार के कुकर्म करता है। मन माया में मिली गया, मारा गया विवेक, करे नीच सब काम चले, 10 दिसी दरवाजा। संतों के अनुसार मन आत्मा को इस संसार के साथ संपर्क स्थापित करने तथा यहां सक्रिय होने के लिए प्रभु से मिला एक साधन है। लेकिन विडंबना यह है कि आत्मा को अपने जाल में फंसाने के लिए माया ने मन को ही अपना साधन बना रखा है। माया मन को लुभाती है, इंद्रियों के भोग तथा संसार के अन्य पदार्थों की ओर आकर्षित करती है। मन के साथ बंधी हुई विवश आत्मा भी इसके साथ साथ उनकी ओर खींची चली जाती है। इसीलिए संत अपनी वाणी में मन की चंचलता का वर्णन करते हैं और परमार्थी के लिए इसे वश में करने की आवश्यकता पर बहुत बल देते हैं। वे हमें समझाते हैं कि माया के प्रभाव से मन का ध्यान नीचे तथा बाहर की ओर रहता है। यह शरीर में अपने स्थान यानी दोनों भौहों के बीच से नीचे उतरकर 9 द्वारों के रास्ते बाहर सारे संसार में फैला हुआ है। ये हर समय इधर उधर भागता रहता है और इसकी दासी बनी आत्मा इसका साथ नहीं छोड़ सकती। संसार के नश्वर पदार्थों को प्राप्त करने, भोगने तथा सुरक्षित रखने के प्रयास में मनुष्य नीच से नीच, बुरे से बुरे कर्म कर बैठता है, नैतिक नियमों को उठाकर ताक पर रख देता है और अपने कीमती उसूलों की कुर्बानी दे देता है। मन को वश में किए बिना मुक्ति असंभव। कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है और पापों के फलस्वरूप उसे नरकों तथा निचली योनियों में जाना पड़ता है। मन और माया ने मिलकर आत्मा की बड़ी दयनीय दशा कर रखी है। इस दशा से छुटकारा पाने के लिए और आवागमन का चक्कर समाप्त करने के लिए मन को वश में करना सबसे जरूरी है। पलटू साहब ने मन का एक शिकार करने योग्य जानवर के रूप में उल्लेख करते हुए कहा है कि जो इसका शिकार कर लेगा उसी का आवागमन समाप्त होगा। पलटू जो सावज मारी खावे, तिसी का आवागमन नासा। संत हमें समझाते हैं कि मन एक ऐसा शत्रु है जो हमारे अंदर ही बैठा है और जिसे वश में करना बहुत कठिन है। मन ना पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद, बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ रहत मन हलक में। अरे हां पलटू उड़ता कोस, 1000 पच बिनु पलक में। अर्थात मन बड़ा निडर और बलवान है। ये ऐसा दुश्मन है जो हमारा दोस्त बना हुआ है। बेशक हम अपने आप को अंधेरी कोठरियों में भी बंद क्यों न कर लें, तो भी यह वहां कैद नहीं रहेगा, पल भर में बाहर निकल जाएगा और हमसे बहुत दूर चला जाएगा। मन की चंचलता के बारे में गुरु रामदास जी का कहना है कि यह तरह तरह के भ्रम में पड़ा हर क्षण भटकता है, यहां वहां भागता फिरता है,
मन खिन खिन भरम भरम बहु धावै। इसी बारे में स्वामी जी भी कहते हैं, यह किसी तरह समझता ही नहीं, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ली जाए, कोटि जतन से यह नहीं माने। पलटू साहिब ने भी अपनी वाणी में बड़े विस्तार से हमें बताया है कि मन को समझना तथा उसे समझाना, ठहराना और वश में करना कितना कठिन है। आपने कहा है, मन मारे मरता नहीं, कीन्हे कोटि उपाय, कीन्हे कोटि उपाय नहीं कोई मन की जाने। मन के मन में और कोई जन मन की माने। हाड़ चाम नहीं मांस नहीं कछु रूप न रेखा, कैसे लागे हाथ नहीं को मन को देखा। छिन में कथय बैराग छिनै में होवे राजा, छिन में रोवे हंसे छिनै में आपू बिराजा। पलटू पलकै भरे में लाख कोस पर जाए, मन मारे मरता नहीं कीन्हे कोटि उपाय। अर्थात मन हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है और ना ही इसका कोई आकार है। जब यह दिखाई ही नहीं देता तो इसे पकड़ा कैसे जाए। कोई जान ही नहीं पाता कि यह चाहता क्या है, क्योंकि इसके अंदर होता कुछ और है जबकि कहता कुछ और है। इतना ही नहीं, यह पल में पूर्ण वैरागी होकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है और फिर पल भर में राज्य प्राप्त कर लेना चाहता है। यह एक पल हंसता है तो दूसरे पल रो देता है, क्षण भर में अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगता है। पलक झपकते ही यह लाखों कोस दूर पहुंच जाता है। करोड़ों यत्न करने पर भी यह वश में नहीं आता। छिपकर शरीर के अंदर बैठा मन उससे जो करवाना चाहे करवा लेता है। संसार में हर कोई उसी के आदेश से सब कुछ करता है। मुलुक शरीर में भया नवाब मन, लोभ और मोह देवान जाके। अमल 10 दिस केहा फौज को राखी कै, काम और क्रोध सिपाह बांके। पाप तहसील वसूल होने लगी, कुमति खजानची रहे ताके। दास पलटू कहे 5-25 को, भया अख्तियार बेईमान पाके। अर्थात मन ही शरीर का स्वामी है और संसार में सब जगह इसी का शासन है। यह शासन कैसा है और मन इसे कैसे चलाता है, इस बारे में उनका कहना है कि लोभ और मोह मन के मंत्री हैं, काम और क्रोध उसके 2 रणबांकुरे योद्धा और दुर्मति इसका खजांची है, जो इसके खजाने में डालने के लिए लोगों से कर के रूप में केवल पाप की वसूली करती है। आपके कहने का भाव यह है कि मन के लोभ, मोह आदि प्रबल विकारों तथा कपट के दांव पेंचों के कारण संसार में हर तरफ पाप की भयंकर और दुखदायी लीला ही दिखाई देती है। वास्तव में ऐसे दुष्ट, धूर्त, सनकी तथा शक्तिशाली शत्रु के साथ टक्कर लेना एक अत्यंत कठिन कार्य है। यह लड़ाई बहुत लंबी है और कई मोर्चों पर लड़नी पड़ती है। मुक्ति और प्रभु प्राप्ति के इच्छुक साधक में मन के साथ लड़ने के लिए दृढ़ता तथा लगन का होना तो आवश्यक है ही। यह जानना भी जरूरी है कि यह लड़ाई लड़नी किस तरह है, मन को वश में करने की ठीक युक्ति क्या है। मन को वश में करने का एकमात्र उपाय शब्द की साधना। मन को वश में करने के संबंध में सब संतों का यही कहना है कि इसका केवल एक ही उपाय है, और वह है एक जीवित सद्गुरु की संगति करके उनसे शब्द या नाम का भेद लेना, फिर डटकर उसका अभ्यास करना और मन को उसके साथ जोड़ देना। संत हमें समझाते हैं कि मन जब नाम के साथ जुड़ जाता है और उसे नाम की ध्वनि सुनने में आनंद आने लगता है, तो वो धीरे धीरे संसार से विमुख हो जाता है। उसकी संसार के किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रहती, वह निर्लेप हो जाता है। अब वह
माया का नहीं बल्कि आत्मा का मित्र होता है, जिसका साथी बनाकर उसे संसार में भेजा गया था। पलटू साहब ने भी बहुत प्रभावशाली ढंग से हमें समझाया है कि मन पर लगा हुआ इच्छाओं, विकारों तथा जन्म जन्म के कर्मों का जंग सतगुरु रूपी सिकलीगर से मिले नाम के सान पर चढ़ाकर ही उतारा जा सकता है। सतगुरु सीकली गर मिलें तब छुटे पुराना दाग, छुटे पुराना दाग गड़ा मन मूर्छा माही। सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाही, जोग जुगत से मले दाग तब मन का जावे। पलटू साहब ने एक अन्य जगह भी ऐसा ही कहा है कि आत्मा को मन रूपी चादर की मैल धोने की विधि केवल जीवित सद्गुरु रूपी धोबी ही सिखा सकता है। हमें यह विधि सीखकर इस चादर को धो लेने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धोबी के ना रहने पर हम यह विधि नहीं सीख सकेंगे। हमारी आत्मा अगर निर्मल मन को साथ लिए संसार से विदा होगी तो उसे फिर से यहां नहीं आना पड़ेगा। चलिए चादर ओढ़ी बहुर नहीं भवजल आवे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, धुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे धोए। आपने नाम की धुन को आकाश से चू रहा अमृत बताते हुए हमें यही समझाया है कि इस अमृत को पीकर ही हम मन को वश में करके संत बन सकते हैं। काम और क्रोध को आग बिन जारी कै, महादल मोह मैदान टारा, पाप और पुण्य के भरम को छोड़ी कै, गगन के बीच एक ज्योति बारा। जीव अमृत पीवे चुवे आकाश से, जुगती से नाथिया नाग कारा। दास पलटू कहे संत सो अमर हैं, उलटी के पकड़ी तिहु काल मारा। संत सद्गुरु के उपदेश से जीव जान लेता है कि पुण्यों से मुक्ति नहीं मिल सकती। पुण्य भी आत्मा के बंधन का ही कारण बनते हैं, क्योंकि पापों की तरह उनका फल भोगने के लिए भी उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। तब जीव सद्गुरु की बताई युक्ति से अपने अंतर के आकाश में नाम की ज्योति जलाता है। उस ज्योति में से निकलने वाली मधुर ध्वनि के अमृत को पीकर मनुष्य मन रूपी काले नाग को वश में कर लेता है, जिससे मन के काम, क्रोध, मोह आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी चेतना की नीचे और बाहर की ओर बहती धारा को सतगुरु की बताई युक्ति से अंदर और ऊपर की ओर मोड़ लेते हैं, वे नाम से जुड़कर संत बन जाते हैं। वे अमर हो जाते हैं तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की सीमाओं से पार हो जाते हैं। अब यह चर्चा करना जरूरी हो जाता है कि वह कौन सा नाम है जिसे संतों ने जीव के लिए मन पर विजय पाने और भवसागर के पार जाने का एकमात्र साधन बताया है। नाम, जिस नाम को संतों ने आत्मा को भवसागर के पार ले जाने वाली एकमात्र नौका बताया है, उसके संबंध में पलटू साहब ने कहा है कि नाम अनामी है, निराकार है तथा रंग रूप से परे है। वह इन बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देता। उसे संतजन अंदर की अलौकिक आंख यानी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही ने अक्षर काम है। रूप कहो अनुरूप पवन अनरेख ते, अरे हां पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। इससे अगले पद में उनके वचन हैं, नाम डोरी है गुप्त को नहीं जानता, नि अक्षर नि रूप दृष्टि नहीं आवता। आपने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक गुप्त डोरी है। अनाम कहने का भाव यह है कि अनेक वर्णात्मक नामों जैसा उसका कोई एक नाम नहीं है। वह वर्ण रहित है, अक्षर रहित है। उसका
हमें आंखों से दिखाई दे जाने वाला कोई आकार नहीं है। पवन की तरह वह रेखा रहित है। उसका लिखने पढ़ने में प्रयोग नहीं हो सकता। पर अगर वह अक्षर रहित और आकार रहित है तो संत उसे देख कैसे लेते हैं? पलटू साहब का उत्तर है कि वे उसे अपनी बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की गुप्त आंख यानी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। अब सोचने समझने की बात यह है कि अगर संतों को वह आंतरिक आंख से दिखाई देता है तो किस रूप में? पलटू साहब ने उसे एक दीपक बताते हुए कहा है, दीपक 12 नाम का। इस दीपक को उन्होंने महादीप कहा है। गगन के बीच में तेल बाती बिना, दास पलटू महादीप बारह। यहां गगन का मतलब हमारे अंदर के आकाश से है। कबीर साहिब ने भी इस दीपक को गैब का दीपक यानी गुप्त दीपक कहा है। संतों के इन वचनों से स्पष्ट है कि प्रभु का सच्चा नाम ज्योति स्वरूप है, जो अंतर में प्रकाश के रूप में ही दिखाई देता है। नाम केवल प्रकाश स्वरूप ही नहीं, ध्वनि स्वरूप भी है। संतों को यह अंतर में अपने प्रकाशमय रूप में केवल दिखाई ही नहीं देता, बल्कि अपने धुनात्मक रूप में सुनाई भी देता है। पलटू साहब की वाणी में इसके प्रकाश और ध्वनि दोनों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे, बिना सतगुरु को होए नहीं वाको दर्शावे। निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। हमारे सिर को यहां उल्टा कुआं कहा गया है। हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहब ने भी औंधा कुआं कहकर उसका वर्णन किया है। सिर को ऐसा इसलिए कहा गया है कि कुएं का तल नीचे धरती में होता है, जबकि सिर का तल ऊपर आकाश में। पलटू साहब ने हमें बताया है कि हमारे मस्तक रूपी उल्टे कुएं में बिना बत्ती और तेल के एक अलौकिक दीप निरंतर जल रहा है, परंतु सद्गुरु से युक्ति जाने बिना अपने मस्तक में जल रहे इस दीपक को कोई नहीं देख सकता। इस दीपक के प्रकाश में से निरंतर एक आवाज आ रही है। सद्गुरु की बताई युक्ति से ध्यान को बाहों के मध्य में पूर्णतया एकाग्र करने पर ही इसे सुना जा सकता है। गुरु नानक देव जी ने भी हमारे अंदर के प्रकाश और ध्वनि का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि हमारे अंतर में दिव्य ज्योति जल रही है, जिसमें से निरंतर ध्वनि निकल रही है। उस ध्वनि को सुनने से आत्मा की परमात्मा से लिव लग जाती है। अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यू लिव लाई। इस अलौकिक नाम को भिन्न भिन्न संतों द्वारा दिए गए नामों में से अधिकांश इसके ध्वनि पक्ष पर ही आधारित हैं। ऐसा इसलिए कि इसका प्रकाश आत्मा को अंतर में ऊपर जाने का मार्ग दिखाता तो है, पर उस मार्ग पर चलाती इसकी ध्वनि ही है, वही इसे ऊपर की ओर खींचती है। इसे अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे धुन, धुनात्मक नाम, अनहद नाद, आकाशवाणी, दिव्य ध्वनि, वाणी, कीर्तन, हरि कीर्तन, अकथ कथा आदि। इन सब का आधार इसका ध्वनि पक्ष ही है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि संतों ने ऐसे नामों में से सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले नाम को शब्द कहा है। पलटू साहब की वाणी में अक्सर एक ही पद में नाम और शब्द दोनों का प्रयोग पाया जाता है। उपनिषदों में इसे नाद तथा अनाहत नाद कहा गया है। नाद का अर्थ ध्वनि है और अनाहत नाद वह ध्वनि है जो आघात के बिना यानी दो चीजों के आपस में टकराए बिना पैदा हुई है। अरब और ईरान में हुए संतों के द्वारा दिए गए नामों में से
कलमा, कलाम, कलाम इलाही, बांगे आसमानी और निदाए सुल्तानी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कलमा का अर्थ शब्द या लफ्ज भी है, वाक्य और वचन भी। कलाम का अर्थ वाणी है और कलामे इलाही का अर्थ है प्रभु की वाणी। बांग का अर्थ है आवाज और बांगे आसमानी का अर्थ है आसमान से आ रही आवाज। निदा का अर्थ किसी को बुलाने के लिए बोला गया कोई शब्द है, जैसे ओ, ए, अरे आदि। और सुल्तान का अर्थ राजा या शासक है। इस तरह निदाए सुल्तानी का अर्थ सारी सृष्टि के स्वामी परमात्मा द्वारा आत्मा को अपने पास बुलाने के लिए बोला गया शब्द है। हाथरस के संत तुलसी साहब ने भी अपनी एक गजल दिल का हुजरा साफ कर में एक जिज्ञासु तकी से कहा है कि मस्तक में ध्यान टिकाकर उस आवाज को सुनो जो प्रभु के धाम से तुम्हें बुलाने के लिए आ रही है। कुदरती काबे की तू महराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। बाइबल में इस दिव्य ध्वनि को दिए गए नामों में से एक वर्ड है जिसका अर्थ है प्रभु का शब्द। प्राचीन यूनान में हुए संत महात्माओं ने इसे लागास यानी लोगोस कहा है। जीवित सतगुरु के बताए वर्णात्मक नाम के सुमिरन अर्थात जाप से अभ्यासी दुनिया में फैले अपने मन को आंखों के ऊपर समेटता है। भौहों के बीच में मन के एकाग्र हो जाने तथा उसके साथ ही चेतना के सिमटकर वहां इकट्ठी हो जाने पर उसे अपने अंतर में धुनात्मक नाम सुनाई देता है जो उसे ऊपर की ओर खींचता है। इस तरह वर्णात्मक नाम धुनात्मक नाम से जुड़ने का साधन तो है, परंतु धुनात्मक नाम ही आत्मा को भवसागर के पार ले जाता है। धुनात्मक नाम ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, वर्णात्मक नाम नहीं। कुछ संतों ने अपनी वाणी में यह बात खोलकर समझाई है। उदाहरण के लिए स्वामी जी महाराज के सार बचन के 10वें वचन का पहला शब्द है, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई। इसी शब्द की 8वीं पंक्ति है, नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुनात्मक पाया। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिज्ञासु वर्णात्मक नाम का सुमिरन करके धुनात्मक नाम से जुड़ता है और फिर उसके द्वारा वह उस प्रभु को पा लेता है। पलटू साहब ने वर्णात्मक नाम और धुनात्मक नाम के संबंध का इतने स्पष्ट रूप में तो उल्लेख नहीं किया है, परंतु उनकी वाणी में कहीं कहीं इसका संकेत अवश्य मिल जाता है। उदाहरण के लिए उनकी वाणी है, नाम नाम सब कहत है। संतों का प्यारा यह शब्द, जिसे ध्वनिमय प्रकाश यानी रिंगिंग रेडियंस भी कहा जाता है, परमात्मा की एकमात्र पहचान है। परमात्मा अपने भक्तों के अंतर में ध्वनि और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। इसी रूप में आकर वह उन्हें अपने अस्तित्व का बोध कराता है। आमतौर पर जैसे किसी को उसकी पहचान के लिए कोई नाम दिया जाता है, इसी प्रकार संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में परमात्मा को उसके गुणों के आधार पर अनेक नाम दिए गए हैं, परंतु उसने स्वयं अपनी केवल एक ही पहचान रखी है, और वह पहचान है उसका ध्वनिमय तथा प्रकाशमय रूप, जिससे मनुष्य को उसके अस्तित्व का बोध होता है। इसीलिए पलटू साहिब ने उसके इस रूप को निज नाम भी कहा है। राखू परवाह तू एक निज नाम की। सूफी संतों ने इसे उसका जाती नाम कहा है, और अरबी भाषा के जाती शब्द का अर्थ निज या अपना ही है। उन्होंने इसमें आजम यानी महान नाम कहकर भी इसका वर्णन किया है। अन्य संतों की तरह पलटू साहब ने भी शब्द को अनादि बताते हुए इसे सबका आदि, सबका मूल कारण कहा है। आदि अनादि सबद है भाई, सबद मूल बिचारा। अपने इसी शब्द में पलटू साहब ने कहा है कि जिस प्रकार परमात्मा शब्द स्वरूप है, उसी प्रकार उसकी अंश आत्मा भी शब्द रूप है। स्पष्ट है
कि अन्य संतों की तरह पलटू साहिब भी आत्मा, शब्द तथा परमात्मा तीनों को एक मानते हैं। उनके लिए भी यह एक अनुभव सिद्ध सत्य है। उनके वचन हैं, सबदे मूल है सबदे शाखा, सबदे सबद समाना, पलटूदास जो सबद विवेकी, सबद के हाथ बिकाना। अर्थात शब्द ही मूल है और शब्द ही शाखा। वही परमात्मा है और वही उसमें से निकली हुई आत्मा। गुरु से शब्द का परिचय प्राप्त कर चुकी जो आत्मा अपने आप को शब्द के हवाले कर देती है, यानी दृढ़ता से शब्द के अभ्यास में लग जाती है, वह अंत में परमात्मा में जा समाती है। आत्मा का शब्द में मिलकर परमात्मा में जा समाना बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी पानी की एक बूंद का लहर में समाकर समुद्र में जा समाना। आत्मा के शब्द में समाने के संबंध में पलटू साहिब का कथन है, सुरत सबद के मिलन में मुझको भया आनंद, मुझको भया आनंद मिला पानी में पानी। मनुष्य जन्म में लूटने की चीज केवल नाम। संत नाम को ही आवागमन से मुक्ति तथा प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। इसलिए वे मन को नश्वर संसार की ओर से हटाकर अविनाशी नाम के अभ्यास में लगाने पर बहुत बल देते हैं। पलटू साहिब ने अपनी वाणी में जगह जगह इसका वर्णन किया है। इसका एक उदाहरण है, राखू परवाह तू एक निज नाम की, खलक मैदान में बांध टाटी, मीर उमराव दिन चारी के पाहुना, छोड़ी घर माही दौलत हाथी, पकड़ी ले शब्द जिन तो ही पैदा किया, और सब होएंगे खाक माटी, दास पलटू कहे देखू संसार गति, बिना निज नाम नहीं कोई साथी। संसार के पदार्थों की नश्वरता और नाम की नित्यता का उल्लेख करते हुए आप कहते हैं कि ए जीवात्मा, तू संसार की ओर मत देख, एक नाम की परवाह कर। बड़े बड़े धनी मानी लोग भी यहां केवल कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अंत में सभी को सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। पकड़ी ले शब्द जिन तो ही पैदा किया। इसलिए हमें अपना ध्यान नाम में लगाना है, क्योंकि केवल नाम ही सदा आत्मा का साथ देता है। इस पंक्ति में इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत है कि धुनात्मक नाम यानी शब्द स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है। आप एक और जगह कहते हैं, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले, ताके कहा गंवार मोट, भर बांध सिताबी, लूट में देरी करे, ताही की होए खराबी, बहुरिणा ऐसा दाम, नहीं फिर मानुष होना। इस वाणी में हमें प्यार से समझाया गया है कि इस मनुष्य जन्म में लूटने की चीज केवल प्रभु का सच्चा नाम है। देखते क्या हो, जल्दी से नाम की लूट से अपनी गठरी भर लो। देर करोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। यह मनुष्य चोला फिर जल्दी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। नाम की महिमा करते हुए पलटू साहिब ने इसको बहुत मधुर कहा है। मीठ बहुत सतनाम है। आप कहते हैं कि जिसके दिल में शब्द का तीर चुभ जाता है, अर्थात जो इसके मधुर संगीत का रसपान कर लेता है, उसके लिए राजपाट का भी कोई महत्व नहीं रह जाता और वह एक फकीर जैसा निर्लेप जीवन व्यतीत करने लगता है। पलटू जिनके शब्द का लगा कलेजे तीर, शब्द छुड़ावे राज को, शब्द करे फकीर। एक अन्य पद में उन्होंने कहा है कि जो शब्द का अभ्यास करते हैं उनको सारा संसार तुच्छ जान पड़ता है। जिनने शब्द विचारिया, तिन तुच्छ लगे संसार। नाम को पाना अत्यंत कठिन। इस मुक्तिदाता धुनात्मक नाम को पाना और इसे अपने अंतर में प्रकट करना कोई आसान काम नहीं है। नाम की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। नामदान के समय सद्गुरु जीव को अंतर में इसके साथ संबंध जोड़ने की युक्ति बताते हैं। उनके दिए वर्णात्मक नाम का
लगन के साथ जाप करने तथा गुरु की बताई रहनी अपनाने से ही जीव इसे प्राप्त करता है। पलटू साहिब ने हमें चेतावनी देते हुए कहा है, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय, नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी, वही सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी, हों को करे खमोश, होश ना तन को राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे, बिसरे भूख प्यास जाए, मन रंग में लागे, 5-25 रहे वार, संग में सो भागे, आपुई रहे अकेल, बोले बहु मीठी बानी, सुनते अब वह बने, कहा मैं कहूं बखानी, पलटू गुरु प्रताप तें, रहे जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय। अर्थात प्रभु का नाम जपने की बात तो सब कहते हैं, परंतु अपनी मर्जी का या किसी का बताया कोई भी नाम जप लेने से जिज्ञासु को प्रभु का सच्चा नाम नहीं मिल जाता। वह अत्यंत दुर्लभ है और उसकी पहुंच एकदम न्यारी है। वह भक्त को सचमुच प्रभु के धाम में पहुंचा देती है, जबकि अन्य प्रचलित साधन उसे वहां कतई नहीं पहुंचा सकते। उस नाम को पाने के लिए अपने अहंकार पर अंकुश लगाना पड़ता है, तरह तरह के सांसारिक पदार्थों की लालसा को काबू में रखना पड़ता है और चेतना को शरीर में से समेटकर शरीर को सुन्न करने का अभ्यास करना पड़ता है। गगन गुफा में टिककर अर्थात शरीर के 9 द्वारों के रास्ते सारे संसार में फैले हुए मन को समेटकर मस्तक में भौहों के बीच में एकाग्र करके ही साधक वहां गूंज रही नाम की ध्वनि को सुनकर प्रभु प्रेम का रस चख पाता है। जब मन नाम के रंग में रंग जाता है तो अभ्यासी को भूख प्यास भी भूल जाती है। तब उसका ध्यान 5 तत्वों और उनकी 25 प्रकृतियों वाले इस शरीर को खाली करके अंदर के रूहानी मंडलों में ऊपर जाने की ओर रहता है। केवल नाम ही उस चढ़ाई में उसका साथी होता है। तब वह एकांत में बैठकर अंदर की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनना ही पसंद करता है। अंदर का दिव्य संगीत सुनाई तो देता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सद्गुरु के प्रताप से जो गुरुमुख अभ्यासी संसार की ओर से सो जाते हैं परंतु प्रभु की ओर से जाग उठते हैं, नाम उन्हीं को मिलता है। सद्गुरु की कृपा के बिना नाम को कोई नहीं पा सकता। सुरत शब्द योग। वास्तव में आत्मा को अंतर में शब्द के साथ जोड़ना ही सब संतों के उपदेश का सार है। सभी संतों ने कहा है कि शब्द के साथ जुड़कर ही सुरत अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। इसीलिए संतों के मार्ग को शब्द योग मार्ग और सुरत शब्द योग भी कहा जाता है। पलटू साहिब ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर आत्मा के शब्द से जुड़कर उसमें समाने और परमात्मा को पा लेने का उल्लेख किया है। सुरती सुहागिनी उलटी कै, मिली सबद में जाए, मिली सबद में जाए, कंत को बसी में कीना। संत हमें समझाते हैं कि मन और आत्मा का स्थान आंखों के मध्य में है। यहां से नीचे उतरकर मन शरीर में तथा शरीर के 9 द्वारों के रास्ते बाहर संसार में फैला हुआ है। उसके साथ बंधी होने के कारण आत्मा की भी यही दशा है। जब मनुष्य सद्गुरु के दिए वर्णात्मक नाम के सुमिरन से मन को संसार की ओर से समेटकर भ्रुकुटी मंडल यानी मस्तक में भौहों के बीच तीसरे तिल पर एकाग्र करता है तो आत्मा भी साथ ही सिमटकर वहीं इकट्ठी हो जाती है। वहां इकट्ठी होकर वह शब्द को पकड़ती है, उससे जुड़ती है और उसमें विलीन होकर परमात्मा को पाती है। पहले कही गई पंक्तियों में पलटू साहिब ने इसी प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। उलटी कै का अर्थ अपनी चेतना के प्रवाह की दिशा को बाहर से अंदर की तथा नीचे से ऊपर की ओर पलटना है। पलटू साहिब ने समझाया है कि ऐसा करके आत्मा शब्द में विलीन होकर
परमात्मा रूपी अपने पति को रिझा लेती है और सुहागिन हो जाती है। एक अन्य जगह पलटू साहिब ने निजी अनुभव का वर्णन इन शब्दों में किया है। पलटू मैं भजने भया रही न दूजी रेख, अर्थात जब मैं नाम भक्ति में लीन हो गया तो द्वैत मिट गया, मैं परमात्मा में समाकर उससे एक हो गया। संत, फकीर और सद्गुरु। संतों की भाषा में संत उस महात्मा को कहा जाता है जिसने प्रभु को पा लिया हो और प्रभु में समाकर उससे एक हो गया हो। संत को अरबी में फकीर और फारसी में दरवेश कहते हैं। पलटू साहिब ने तीनों शब्दों का प्रयोग इस अर्थ में किया है। ऐसे महात्माओं को उन्होंने हरिजन भी कहा है। केवल एक संत ही सतगुरु अर्थात सच्चा गुरु होता है, क्योंकि जिज्ञासु को मुक्ति तथा प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग केवल वही दिखा सकता है। पलटू साहिब ने बार बार संत और परमात्मा की एक रूपता का उल्लेख किया है। आपका कथन है, संत और राम को एक कह जानिए। आपने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों को अलग अलग केवल इसलिए समझा जाता है कि संत का शरीर होता है और परमात्मा का शरीर नहीं है। दोनों एक शरीर देखत कै दुई धरो। आपने कहा है कि परमात्मा स्वयं ही संत का रूप धारण करके जीवों को अपनी भक्ति का सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। संत रूप अवतार आप हरि धरी के आए, भक्ति करे उपदेश जगत को राह चलाए। पलटू साहिब ने भी अन्य संतों की तरह इस बात पर बहुत बल दिया है कि मनुष्य को संत की अवस्था वक्त के सद्गुरु द्वारा बख्शे नाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। जो भी महात्मा इस अवस्था में पहुंचे वे सभी अन्य मार्ग छोड़ सहज मार्ग भाव शब्द मार्ग पर चले थे। दास पलटू कहे राह सब छोड़ी कै, सहज की राह एक संत काढ़ी। एक अन्य पद में पलटू साहिब ने कहा है कि संत का दर्जा प्राप्त करने वाले सब साधक शब्द मार्ग के ज्ञान का अस्त्र लेकर ही परमार्थ के युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। उन्होंने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों की ओर से हटाकर 10वें पर टिका लिया होता है, जिससे अंतर में सदा गूंजते रहने वाला शब्द प्रकट हो जाता है और अंत में उन्हें परम धाम का सिंहासन मिल जाता है। वे परम पद पा लेते हैं। संत चढ़े मैदान पर तरकस बांधे ज्ञान, नव दरवाजे छोड़ी सुरत 10 पर दीन्हा, अनहद बाजै तूर अटल सिंहासन पाया। सद्गुरु खुद शब्द का अभ्यास करके शब्द स्वरूप हो जाते हैं और वे जीवों को प्रभु प्राप्ति तथा आवागमन से मुक्ति के लिए नाम का अभ्यास करने की ही शिक्षा देते हैं। वे जिज्ञासु को नाम मार्ग पर चलने की प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि उसे इस मार्ग का पथिक भी बना देते हैं और पूरी यात्रा के दौरान यानी आरंभ से अंत तक अपने प्रकाशमय स्वरूप में उसके साथ रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। भव सिंधु के पार जो चाहिए जान को, केवट भेदी तलाश कीजे, घाट ओ बाट के भेद का महरमी, उसी की नाव पर पांव दीजे। सबद की नाव पर चढ़े जो ध्याय के, जाए वही पार नहीं पांव भीजे। दास पलटू कहे कौन मल्लाह है, पार भव सिंधु तब उतरी लीजे। इस पद में परमार्थी को समझाया गया है कि अगर तुम भवसागर के पार जाना चाहते हो तो ऐसा केवट ढूंढो जो रूहानी सफर का पूरा जानकार हो, जिसने खुद ये सफर तय किया हो और निजी अनुभव के आधार पर जानता हो कि जिज्ञासु के रूहानी सफर का रास्ता कहाँ से शुरू होता है और कैसा है, अर्थात उसमें कितने पड़ाव आते हैं, कितनी मंजिलें आती हैं, सफर के दौरान पथिक को क्या क्या अनुभव होते हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे केवट के पास शब्द की नाव होती है जो ध्यान को स्थिर करके
शब्द की नाव पर सवार हो जाता है और अंतर में शब्द का सहारा लेता है, वही भवसागर को पार करता है। इस सागर के जल से उसके पैर नहीं भीगते, यानी वह इसके प्रलोभनों में नहीं फंसता। अगर पहले ठीक तरह से पता लगा लोगे कि केवट कैसा है, तब तो तुम अवश्य भवसागर के पार पहुंच जाओगे, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, प्रभु को पालोगे। संसार में सद्गुरुओं का आगमन जीवों को भवसागर के पार पहुंचाने के लिए ही होता है। वे परमात्मा के अवतार होते हैं। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावें, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें, प्रीत बढ़ावें जगत में धरनी पर डोलें, कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोलें, उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरा, जिव तारन के हेतु मुलक फिरते बहुतेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत सद्गुरु जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उन्हें मुक्ति की राह की जानकारी देते हैं। वे प्रभु भक्ति का उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि प्रभु का असली नाम क्या है। वे उस नाम यानी शब्द को सुनने की युक्ति सिखाते हैं। संतजन स्वयं स्थान स्थान पर जाकर प्रभु प्रेम तथा मानव प्रेम के दिव्य संदेश को लोगों के हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और दूसरों के कठोर से कठोर वचनों का उत्तर भी बहुत मीठी वाणी में देते हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वे तो दूसरों के भले के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार होते हैं। जीवों को भवसागर से तारने के लिए वे दूर दूर की यात्रा करते हैं। सद्गुरु को पाकर इस दास ने भी भव बंधन से छुटकारा पा लिया है। केवल सद्गुरु ही नाम के दाता होते हैं। पलटू साहब ने कहा है कि संतों को नाम से तथा नाम को संतों से गहरा प्यार होता है। किसी संत का आश्रय लिए बिना जिज्ञासु नाम तक नहीं पहुंच सकता। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें, वे हैं वाकिफकार मिलन की राह बतावें, जप तप तीरथ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई, कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत दुआरे जाए नाम को घर तब पावे, पलटू ये है प्राण पर आदि सेती और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। संतों का नाम के साथ और नाम का संतों के साथ गहरा प्यार होता है। वे स्वयं नाम से जुड़े होते हैं, इसलिए दूसरों को उससे जुड़ने की विधि सिखाते हैं। जीव जब तब तीर्थ यात्रा, व्रत आदि कितने ही शुभ कर्म क्यों न कर ले, कितने ही मठ और आश्रमों के चक्कर क्यों न काट ले, परंतु संत की शरण लिए बिना वह नाम से जुड़ नहीं सकता, नाम उसके अंदर प्रकट नहीं हो सकता। सद्गुरु की शरण ले लेने पर वह अपने शरीर के अंदर ही नाम को पा लेता है। पलटू साहब कहते हैं कि ये नाम प्राणों से परे है, यह सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। संतों की नम्रता। संतों का सर्वश्रेष्ठ गुण नम्रता है। वे अहंकार से अछूते हैं। संतों की पहुंच प्रभु के धाम तक है, क्योंकि वे प्रभु को पा चुके हैं, उससे अभेद हो चुके हैं। अन्य कई संतों की तरह पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में इस अवस्था को प्राप्त कर लेने का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए आपने एक पद में अपने को अनादि, अनंत तथा सर्वव्यापक बताते हुए अंत में कहा है कि नर देह धारण करने से परमात्मा के दो रूप हो गए हैं, एक कुल दुनिया के मालिक परमात्मा का और दूसरा उसके दास पलटू का। पलटू देह के धरे से
वे साहिब हम दास, आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरो बास। आपने कहा है कि प्रलय करोड़ों युगों से होती रही है और हर बार प्रलय करने वाला मैं ही रहा हूं। कोटिन जुग पर ले गई हम ही करने हार। परंतु किसी संत की वाणी के ऐसे अंश पढ़ सुनकर हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यह उसका अहंकार बोल रहा है। संत अहंकार से कोसों दूर होते हैं, वे नम्रता के पुंज होते हैं। परमात्मा अनादि है, अनंत है, वह सृष्टि का रचयिता और स्वामी है, सर्वव्यापक है, वह परम चेतन तथा आनंद स्वरूप है। उसमें समाकर उससे एक हो जाने का और अपने अलग अस्तित्व का बोध खो देने का अनुभव कैसा होता है, यह कल्पना करना भी सर्वथा असंभव है। भौतिक स्तर पर केवल इतना ही समझा जा सकता है कि संसार में सक्रिय होने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए संत सद्गुरु जब फिर से हमारे स्तर पर आ जाते हैं तो मौज के क्षणों में उनके मुख से कभी ऐसी वाणी फूट पड़ती है जो प्रभु प्राप्ति के इच्छुक जीवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। परंतु प्रभु से एक हो जाने के बाद भी वे कभी यह नहीं भूलते कि यदि उन्होंने परमात्मा को पा लिया है तो अपनी बुद्धि तथा ज्ञान के बल से नहीं, बल्कि अपने सद्गुरु की अपार कृपा और उनकी दया मेहर से। पलटू साहिब ने स्पष्ट कहा है, ताकिनी तनिक कटाक्ष भक्ति भूतल उर जागी, स्वस्था मन में आई जगत की भ्रमना भागी, भक्ति अभय पद दीन सनातन मार्ग वाकी। अर्थात जब सद्गुरु ने मुझ पर तनिक सी दया दृष्टि डाली तो मेरे हृदय की धरती में भक्ति भावना का बीज फूट पड़ा, मन में स्थिरता आ गई और उसका संसार में भटकना बंद हो गया। भक्ति ने मुझे परम धाम में पहुंचा दिया, जहां किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सद्गुरु का बताया हुआ भक्ति का यही मार्ग नित्य और सनातन है, जो अनादि काल से चला आ रहा है। जिज्ञासुओं को भक्ति करने की ठीक विधि का ज्ञान सद्गुरु से मिलता है, पर सद्गुरु से उसका मिलाप प्रभु की दया से ही होता है। इस तरह सद्गुरु के माध्यम से वास्तव में परमात्मा ही दयापूर्वक जिज्ञासु को भक्ति दान देता है, अपने नाम का अनमोल रत्न प्रदान करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर पलटू साहब विनोदपूर्ण ढंग से बड़ी नम्रता के साथ कहते हैं कि मैं तो बड़ा पापी था, इस योग्य नहीं था कि भगवान मुझे अपनी भक्ति देता, पर मेरे अलावा एक और पलटू भी था जो सचमुच धर्मात्मा था। प्रभु ने गलती से मुझे वह दूसरा पलटू समझ लिया और इस धोखे में अपनी भक्ति उसके बजाय मुझे दे दी। पलटू मैं पापी बड़ा भूल गया भगवान, दूसर पलटू एक रहा भक्ति दई ते ही जान। अन्य संतों की तरह पलटू साहिब ने भी अपने महान कार्यों का श्रेय प्रभु या अपने सद्गुरु को दिया है। ना मैं किया ना करी सकों, साहिब करता मोर, करत करावत आपू है, पलटू पलटू सोर। अर्थात मैंने ना कुछ किया है और ना ही कर सकता हूं। मेरा मालिक परमात्मा सब कुछ खुद ही करता है और करवाता है, पर जोरदार चर्चा पलटू की हो जाती है, यश पलटू को मिल जाता है। चारी बरिन को मेट कै, भक्ति चलाया मूल, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल। अर्थात चारों वर्णों में कोई अंतर न करते हुए मैंने जो सबको सच्ची भक्ति की शिक्षा दी है, वह सतगुरु की दया मेहर का ही फल है। यह पलटू संसार के जंगल में अपने आप उगा हुआ कोई फूल नहीं है, यह तो सतगुरु गोविंद साहब जी के परिश्रम से उनके रूहानियत के बाग में खिले हुए फूलों में से एक है। संतों के अन्य महान गुण। संत धैर्यवान, शीलवान, दयालु, क्षमाशील और मधुरभाषी होते हैं। उनके स्वभाव की शीतलता बताते हुए पलटू साहिब ने कहा है, शीतल चंदन चंद्रमा
तैसे शीतल संत। तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावें, जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावें। धीरज शील स्वभाव क्षमा ना जात बखानी, कोमल अति मृदु बैन वज्र को करते पानी। रहन चलन मुस्कान ज्ञान को सुगंध लगावें, तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावें। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। संतों की वाणी में बहुत मिठास होती है, उससे वज्र के समान कठोर हृदय भी पिघल जाता है। उनकी रहनी, उनकी वाणी, उनके व्यवहार और उनकी मुस्कान में रूहानियत की सुगंध होती है। केवल उनकी मधुर वाणी सुनने से ही नहीं, बल्कि उनके दर्शन से भी दुखी व्यक्ति के मन को शांति मिलती है। वह अपने हर प्रकार के कष्ट को भूल जाता है। उसका ध्यान अपनी इच्छा तृष्णाओं की भूख की ओर से भी एकदम हट जाता है। चंदन और चंद्रमा की तरह संत मनुष्य को ठंडक पहुंचाते हैं।